हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। साथियों, आज हम लोग क्या है, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, ये जूलॉजी है और जूलॉजी के यहाँ से क्या है एमसीक्यूज डिस्कस यहाँ से करेंगे। और लगभग यहाँ से क्या है, एक हमारे क्या है मॉडल पेपर है। तो जूलॉजी के लगभग यहाँ से 60 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख लेंगे और हम बॉटनी के भी यहाँ से लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से देख लेंगे। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रेडॉप्सन इज फाउंड इन। रेडॉप्सन किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए स्किन में देखने को मिलेगा, ब्रेन में देखने को मिलेगा, सी आइज में देखने को मिलेगा, डी या लिवर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रेडॉप्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये किस में देखने को मिलेगा? ये हमारा क्या है, रेटिना में देखने को मिलता है। रेटिना में दो प्रकार की सेल्स देखने को मिलते हैं। एक तो हमारी क्या है रॉड सेल्स होंगी देखने को मिलती है, और एक हमारी क्या है कोन सेल्स देखने को मिलती है। जो रॉड सेल्स होती हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है डिम लाइट में विजन या विजुअलाइजेशन का वर्क करते हैं। और जो कोन सेल्स होती है ये हमारी किसमें लाइट में वर्क करती है। ठीक है, बात चल रही थी रेडॉप्सन की, तो ये हमारा रेडॉप्सिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, रॉड प्लस ऑप्सिन। ऑप्सिन हमारी प्रोटीन्स होती है, और ये प्रोटीन्स डेरिवेटिव किसकी होती है? रेटिनॉल की। रेटिनॉल को किसको विटामिन ए के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। इसी की वजह से कभी कभी विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमारा जो डिजीज हो जाती है उस डिजीज को क्या है नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, रतौंधी। ठीक है, क्योंकि वो रात में बच्चा या फिर कोई पुरुष उसको देखने में धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी सी हो जाएगा, आई में देखने को मिलता है क्या चीज? रोडोप्सिन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहे हैं। एन इंजर्ड पर्सन ऑफ अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कैन वी गिव इन द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। क्या है, एक अननोन पर्सन है जिस जो इंजर्ड हो गया है, इसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड्स है, इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है उसको? ऑप्शन से ए ब्लड ग्रुप, वी ब्लड ग्रुप, ए वी ब्लड ग्रुप, या ओ ब्लड ग्रुप उसको दे सकते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप हमारा क्या है यूनिवर्सल हमारा डोनर होता है, जो किसी को भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नो एंटीजन इसमें होता है। ठीक है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसी की वजह से किसी को दिया जा सकता है। बिल्कुल सेम यहाँ पे क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ये हमारा क्या यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। इसको जो जिसके पर्सन के पास ए बी ब्लड ग्रुप है, ये कोई सा भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, क्योंकि इसके पास हमारे पास दोनों की दोनों क्या देखने को मिलती हैं, एंटीजन यहाँ पे मिलता है। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं, यहाँ इसके पास नो एंटीबॉडी। ठीक है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी इस पर की स्पेलिंग यहाँ सही कर लेते हैं। एस ई सी है। स्कर्वी डिजीज इज कॉज ड्यू ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। कह रहे हैं किसकी डिफिशियंसी स्कर्वी डिजीज हो जाती है? तो ऑप्शन से विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो स्कर्वी डिजीज जो कॉज होती है हमारी किसकी वजह से होती है? विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से ही कॉज होती है। विटामिन सी का नाम हमारा कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, इसको भी आप याद रखना। और विटामिन सी ये वाटर में सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। बी भी वाटर में सॉल्व, बी और सी हमारे वाटर में सॉल्युबल होती है। बी में बी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जानते हैं। टोटल बी हमारे क्या 8 विटामिन होती हैं यहाँ पे, क्या बी 1 से लेके क्या है बी 12 होती है। और इसमें ठीक है बी 4 कोई विटामिन नहीं होती है, बी 8 कोई नहीं होती है, बी 10 विटामिन कोई नहीं होती, बाद बाकी सारी विटामिन हमारी देखने को मिलती है। ठीक है, विटामिन ए अभी बात करें, रेटिनॉल इसका नाम होता है। और विकल्प
बी कम्प्लेक्स हो ही गया। विटामिन डी दो प्रकार की होती है, अर्गो कैल्सीफेरॉल और कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का हमारा नाम होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 चल रहे हैं, डिस्कस यहाँ से कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है उसको देख देते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स आर, कह रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं क्या है। ठीक है, एपोक्राइन्स हैं, होलोक्राइन्स हैं, एक्राइन्स हैं, या फिर नन ऑफ एबव हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है हमारी क्या है, ये टाइप ऑफ हमारी ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स हमारे दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी कैसी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन, और हमारी होती है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे क्या है, डक्टेड ग्लैंड के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, क्योंकि इसमें जो भी म्यूकस पोर होता है वो हमारे क्या है डक्ट के थ्रू होता है, इसमें डक्ट के थ्रू होता है। लेकिन बात ये तीन प्रकार की होती है, इनमें पूछा है, आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। एक हमारी कैसी होनी चाहिए, एपोक्राइन्स ग्लैंड्स होती हैं, एपोक्राइन्स होती हैं, और म्यूजोक्राइन्स और होलोक्राइन्स। ठीक है, एपोक्राइन्स जो ग्लैंड्स होती हैं ये हमारे क्या है टॉप मोस्ट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट सेल्स डिस्ट्रॉय होती है, और उसका म्यूकस हमारे क्या है, टॉप मोस्ट सेल डिस्ट्रॉय होती है, और उसका म्यूकस हमारे क्या है डक्ट में पोर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन सी आती हैं एग्जाम्पल, मेमोरी ग्लैंड्स आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मीजोक्राइन इसमें कोई ही सेल्स होती हैं, लॉस नहीं होती है, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, इसका और सबसे ज्यादा इसमें सिक्रेशन होता है, सबसे ज्यादा सिक्रेशन होता है। इसका एग्जाम्पल में क्या है, सेलेवरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगी। होलोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं इसमें पूरी की पूरी सेल एकदम लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो आती है सिबेसियस ग्लैंड्स आती हैं, सिबेसियस ग्लैंड्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है क्या चीज है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो मेमोरी ग्लैंड्स हमारी कौन सी हो, एपोक्राइन्स हो जाएंगी। होलोक्राइन हम समझ ही गए थे, इसमें पूरी पूरी सिबेसियस ग्लैंड्स आती है। एक्राइन कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ब्लड शुगर इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय, कह रहे हैं ब्लड शुगर हमारी बॉडी में किसके द्वारा रेगुलेटेड होती है, एड्रेनलिन एलोन के द्वारा, इंसुलिन होती है, ग्लूकागोन एलोन, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ एबव होती है। बात ब्लड शुगर की रेगुलेशन की आती है तो पैंक्रियाज हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज में तीन प्रकार की सेल्स होती हैं। एक हमारी क्या है, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, और डेल्टा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल से हमारा क्या है, ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेशन होता है। बीटा सेल से हमारा क्या है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेशन होता है। और डेल्टा सेल दोनों के हार्मोन के रेगुलेट यहाँ पे करती हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, रेगुलेट करती है हमारे दोनों की दोनों सेल्स को। ठीक है, और एड्रेनल भी हमारा क्या है, इसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। एड्रेनल ग्लैंड्स हमारी किसके होती है, रीनल के ऊपर होती है। तो ये भी हमारे क्या है, रेगुलेट करता है हमारे इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, और हमारे क्या है, शुगर को अपटेक करने के लिए काफी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो
क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देख रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक है, हाँ जी सही है 6। द आइरस ऑफ आई इज एन एक्सटेंशन ऑफ। आइरस कह रहा है किस चीज का एक्सटेंशन होता है, किस कौन बनाता है आइरस के लिए। तो देखो आइरस ये हमारा बनाता है कौन, सबसे नीचे जो लेयर होती है वो हमारी किसकी होती है, वो हमारे सबसे नीचे लेयर होती है वो हमारे क्या होता है, रेटिना होता है, आपको पता है। इसके ऊपर आई की जो लेयर होती है वो हमारी किसको, ये हमारे क्या है, स्क्लेरा होती है, आपको जानकारी होगी खैर इसके बारे में। ठीक है, इसके ऊपर जो लेयर होती है वो क्या होती है, इस सॉरी स्क्लेरा नहीं होता है, कोरवाइड्स होती है हमारी। ठीक है, ये कोरवाइड्स हो गई। और जो बाहरी जो लेयर होती है वो हमारी क्या होती है, ये होती है स्क्लेरा होती है एकदम वाइट। ठीक है, तो 3 लेयर्स हमारी होती हैं आंख में। सबसे नीचे रेटिना होती है, बीच में हमारी कोरवाइड्स होती है। अब ये कोरवाइड्स ही हमारे चल के दोनों का फॉर्मेशन करती है, किसकी, सिलेरी बॉडी का भी फॉर्मेशन करेगी और उसकी। अब जो आगे निकल के यहाँ पे क्या है, ये प्रोजेक्शन बनाती है, ये हमारी क्या है, सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी से आगे यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे ये आयरस का यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ पे क्या है, निर्माण करती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक आयरस बनाती है यहाँ पे, आयरस का। ठीक है, और ही से क्या है, बीच में जो छिद्र होता है इसे प्यूपिल के नाम से जानते हैं। तो ये किसका फंक्शन हो गया, तो ये हमारा क्या है, कोरोइड्स करती है, कोरोइड्स का ये फंक्शन होता है आयरस का। और अगर सिलेरी बॉडी आती तो सिलेरी बॉडी भी हमारे क्या, आयरस को ही टिक करते हैं। ठीक है, कोरोइड्स। ठीक है, इसमें कहीं है नहीं कोरोइड्स, इसमें वो स्क्लेरोइड्स है, रेटिना है, कोरोइड्स एंड रेटिना बोथ नहीं, तो इसका सिर्फ डी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये इसमें काट दो। ठीक है, बोथ का इसमें रेटिना कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है, रेटिना हमारी आगे नहीं जाती, सिर्फ बैक सीधा यहाँ प्रोजेक्शन बनता है रेटिना पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है, और 2 चैम्बर में यहाँ पे क्या है, डिवाइड यहाँ पे क्या है होती है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, लेंस होता है। ये चैम्बर अलग होता है, एक्वस और ह्यूमरस 2 चैम्बर्स होते हैं, आगे वाला एक्वस होता है, पीछे का ह्यूमरस चैम्बर होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग्स एम्ब्रियो ब्लास्टोपोर्स अपीयर एट द स्टेज ऑफ। कह रहे हैं जब फ्रॉग के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब उसमें एम्ब्रियो का ब्लास्टोपोर्स एपियर एट द, ब्लास्टोपोर्स कौन सी अवस्था में एपियर होता है। तो जो ब्लास्टोपोर्स का एपिरेशन होता है ये क्या है, पहली बात तो समझते हैं क्या है, गैस्ट्रुलेशन में होता है। गैस्ट्रुलेशन में ब्लास्टोपोर्स बनता है, इसको हमेशा याद रखना। अब ये ब्लास्टोपोर्स से, ठीक है, ब्लास्टोपोर्स से क्या बनता है, माउथ का फॉर्मेशन होता है। ये किस अवस्था में होता है, अर्ली ब्लास्टुला में देखने को मिलता है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, एरिया ऑफ द रेटिना इन ह्यूमन आई कंटेनिंग ओनली सेल्स इज कॉल्ड। कह रहे हैं जब रेटिना होता है तो रेटिना में एक कौन सेल्स का बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, अभी हमने बात की नीचे की लेयर होती है हमारा क्या है, ये रेटिना होता है। तो रेटिना में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स किसका होता है, कोन्स का। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल जहाँ पे प्रोजेक्शन होता है हमारा बनता है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ कोन्स का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं उसको। ठीक है, उसको पैक्टिन के नाम से जानते हैं, विटामिन के नाम से उसको जानते हैं, और मैकुला लुटिया या फोबिया सेंट्रलिस के नाम से उसको जानते हैं। तो देखो भैया, जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है इसको दोनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैकुला लुटिया भी इसको कहते हैं और दूसरा नाम इसको वो है फोबिया
सेंट्रलिस भी है। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन हमारा होता है सी एंड डी तो बहुत अच्छा रहता है, वो दोनों है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे क्या एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसको भी याद रखना। ब्लाइंड स्पॉट क्यों? कि वहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकलती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व यहाँ से क्या निकलती है, इसको याद रखना। ठीक है, ये चीज हमारे जो है सीधे जो पड़ता है लेंस के बिल्कुल जस्ट सामने जो पड़ता है, और इसी पे क्या है फोकस यहाँ पे सीधा होता है, तो इसी पे क्या है कोन सेल्स का कलेक्शन होता है। इसी को है मैकुला लुटिया या फोबिया सेंट्रलिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 है, इसको देख लेते हैं। हैवर्सियन सिस्टम इज एसोसिएट विद द, कह रहे हैं हैबर्सियन सिस्टम किससे एसोसिएट्स होता है? तो हैबर्सियन सिस्टम ये हमारे क्या है मैमेल्स का, मैमेल्स का पिक्यूलियर कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, मैमेल्स का पिक्यूलियर ये हमारा क्या है कैरेक्टर है हैबर्सियन कैनाल। तो ये किस में देखने को मिलती है? ये बोन्स में देखने को मिलेगी। ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारे क्या है बोन्स में आपको देखने को मिलती है। बोन्स में हेबर्सियन कैनाल्स का क्या रोल होता है? तो ये हमारे हेबर्सियन कैनाल्स, इसमें नर्व्स यहाँ से निकलती हैं इसके, और कैपिलरीज भी यहाँ से निकलती है। नर्व से कैपिलरीज यहाँ से निकलती है, और जिसकी वजह से इसमें जो बोन्स हैं इसमें क्या है सेंसेशन मूवमेंट और टिम्पल्स इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये किसका पार्ट होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमारे बोन्स का पार्ट होता है हेबर्सियन कैनाल्स। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, इसको यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। द आयन इसेंशियल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्सन के लिए कौन सा आयन की प्रोटीन्स होती है? ये प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन है, और फिर उसके बाद थ्रोम्बिन प्रोटीन बनती है, तो उसके लिए एक आयन की नीड्स होती है। कौन सा आयन है? ऑप्शंस ए मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है। तो सबको पता होगी, और अच्छा भी क्वेश्चन ही, कैल्शियम की नीड्स होती है। लेकिन एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम का रोल क्या होता है? कैल्शियम क्या रोल करता है? तो कैल्शियम हमेशा जो भी इसका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये क्या है एंटी हेपेरिन होता है। हेपेरिन आपको पता है ब्लड से सिंथेसिस हमारा होता है। इसका हेपेरिन क्या होता है? ये हमारे ब्लड को थिनर बना के रखता है। ठीक है, पतला बनाता है, हमारे थिनर बनाता है। जब पतला होगा और हमारा कैसा होगा एंटीकोगुलेंट होता है, आपको पता ही होगा एंटीकोगुलेंट हमारा होता है। तो इसके फंक्शन को ये इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, कैल्शियम की वजह से, इसकी वजह से वहाँ पे क्लॉट आ जा इजीली से हो सके, क्लॉटिंग के फॉर्मेशन में बहुत। और दूसरा जो एक कैल्शियम होगा, एक विटामिन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, ये हमारे विटामिन के और कैल्शियम हमेशा याद रखो। इन्हीं की सहायता से हमारे क्या ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखते हैं यहाँ पे। इन मैमल्स फोरामन मैग्नम इज बाउंडेड बाय द, फोरामन मैग्नम है क्या? पहले तो ये समझ में आना चाहिए। तो जो फोरामन मैग्नम एक हमारा क्या होता है, ये सपोज दैट ये हमारे क्या है ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन के आपको पता है दो पार्ट्स होते हैं, एक गायरी सल्की यहाँ पे जोड़ लेना। ठीक है, ये हमारा ऐसे जिग जैग पोजिशन में होता है ब्रेन, आपको पता ही है। यहाँ से बिल्कुल ब्रेन से जस्ट नीचे से यहाँ पे एक स्पाइनल कार्ड निकलती है, आपको पता है। यहाँ से स्पाइनल कार्ड जो यहाँ से निकलती है बिल्कुल स्कल खोपड़ी से जस्ट पीछे से, यहाँ पे एक पोर होता है। ठीक है, एक ग्रुप्स होती है, उस ग्रुप्स को फोरामन मैग्नम के नाम से जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक गड्ढा होता है जिसके थ्रू निकलती है यहाँ पे खोपड़ी से आके। इसको किसके नाम से जानते हैं? फोरामन मैग्नम के नाम से जानते हैं। अब कह रहे हैं ये किस कितनी बोन से मिलके बना होता है, कितनी बॉन्डेड होती है इसमें बोन्स? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें एक्स ऑक्सीपिटल्स से बना होता है, बेसी ऑक्सीपिटल से बन के बना होता है, और
सुप्रा ऑक्सीपिटल बोन से मिलके बना होता है, यानी 3 बोन्स का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा क्या है, होल होता है, और यहीं से क्या है निकलती है, और यहीं से ही हमारी स्पाइनल कार्ड यहाँ से बिल्कुल निकलती है नीचे के लिए। ठीक है, तो ये संरचना हमारी किसकी है, फोरामेन मैग्नम की। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको देख लेते हैं। 12 है, द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व इन वर्टिब्रेट इट्स इज, कह रहा है वर्टिब्रेट में सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है। तो पहले तो क्रेनियल नर्व कितनी होती है यही हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व हमारी कितनी होती है आपको पता होगा, ये 12 होती है, लेकिन 12 पेयर्स में होती है। 12 कैसी होती है, ये पेयर्स में होती है। ठीक, और 12 पेयर्स में होती हैं क्रेनियल नर्व हमारी। और स्पाइनल नर्व हमारी होती है, स्पाइनल नर्व क्रेनियल दोनों हमारे किसके नर्वस सिस्टम का ये हमारे क्या है पार्ट होता है। ठीक है, कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। तो 6 की पूछी थी, 6 क्रेनियल नर्व हमारी कौन सी होती है। तो ऑकुलोमोटर होती है, ट्राइजेमिनल होती है, एब्डुसेंस होती है, या ग्लोसोफेरेंजियल होती है। तो कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है, इसको हमेशा याद रखना, क्रेनियल नर्व। और फर्स्ट हमारी कौन सी होती है, पहली हमारी होती है कौन सी, ऑल फैक्ट्री होती है। और लास्ट की 12th नर्व हमारी होती है हाइपोग्लॉसल। ठीक है, इसको भी याद रखना। अब पहला हमारा कौन सा है, ये कौन, ठीक है, दूसरी नर्व हमारी ऑप्टिक नर्व होती है। तीसरी जो नर्व होती है ये हमारी कौन सी है, ऑकुलोमोटर होती है। और फिफ्थ नर्व हमारी कौन सी, ट्राइजेमिनल होती है, ये लार्जेस्ट नर्व है, इसको भी याद रखना। एब्डुसेंस हमारी कौन सी हो, 6 नर्व हमारी होती है, इसको याद रखना। और ग्लोसोफेरेंजियल 9th नर्व होती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कौन सी, क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम 13 की तरफ बात कर रहे हैं। द हॉलो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड, कह रहे हैं जो हॉलो इंटीरियर सेरिब्रम होता है इसे क्या कहते हैं। तो पहले पता चले, जो सेरिब्रम होते हैं ये, अब फर्स्ट वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल होते क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए। ठीक है, ये बहुत बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वेंट्रिकल हो गया। इसके बाद में वेंट्रिकल होते कितने हैं आपको पता है, वेंट्रिकल हमारे टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं। एक हमारा एक इसके जस्ट नीचे वेंट्रिकल होता है, ये हमारा क्या है, थर्ड वेंट्रिकल होता है। और बिल्कुल इसके जस्ट एक और नीचे वेंट्रिकल होता है, ये हमारा क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल हमारा हो गया। ये बिल्कुल अलमंड सेव होता है बादाम की। तो ये फोर्थ हमारे क्या है, वेंट्रिकल हो गया। तो ये तो हमारा कैसा हो गया, लेटरल हमारे हो गए दोनों। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल हो गया, लेटरल हमारा वेंट्रिकल हो गया। और ये हमारा क्या है, सेकेंड, सॉरी थर्ड हो गया, ये हमारा क्या, फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। अब जो पूछा है कौन सा है, हालो वेंट्रिकल के बारे में पूछा है। कौन सा है, हालो इंटीरियर है, सेरिब्रम में हालो इंटीरियर, तो जिसमें लेटरल वेंट्रिकल होगा, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाले जो हमारे कैसे होते हैं, इंटीरियर है और हालो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको डिस्कस यहाँ से करते हैं। इंडिकेट द करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, देखते हैं भैया। ए ऑप्शन है, सेकंड क्रेनियल नर्व हमारी कौन सी, वेगस होती है, अभी हमने डिस्कस किया था कौन सी होती है, 10th नर्व होती है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व हार्ट की होती है, नहीं हार्ट की भैया, फिफ्थ हमारी कौन सी होती है, ट्राइजिमिनल होती है, और हार्ट के लिए हमारी कौन सी, वेगस नर्व जाती है। एर्थ नस जो होती है क्रेनियल नर्व, लोअर जा मसल्स होती है, एर्थ हमारी कौन सी मसल्स होती है, ऑडिटरी मसल्स होती है, ये
ठीक है। सुनने में काम, हेयरिंग के काम करती है। और जो डी है हमारे कौन से, सिक्स मसल्स हमारे कौन, सिक्स मसल्स है, और इसको क्रेनियल नर्व एक्सटेंसर रेक्टल मसल्स ऑफ द आई। तो सिक्स हमारे कौन से, एब्डुसेंस मसल्स होती है, अभी हमने डिस्कस किया था। एब्डुसेंस मसल्स होती है ये किसको एक्सटर्न करती है, रेक्टस मसल्स ऑफ आई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। ठीक, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 15 की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ये वाला है। द ब्लड सेल्स विच शो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, पहली बात तो फैगोसाइटोसिस होती क्या है, देखो ये हमारा क्या है, इम्यून का एक हमारा क्या है पार्ट होता है फैगोसाइटोसिस। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आया, पैथोजन अब क्या होते हैं, पैथोजन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी क्या है डिजीज को कॉज करते हैं, जिनमें आपके वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है। ये हमारे पैथोजन्स होते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं। ये हमारे कहाँ से आ जाते हैं, स्किन के थ्रू कांटेक्ट से आ जाते हैं, रेस्पायरेशन के थ्रू आ जाते हैं, या फिर और भी जो भी मोड्स होते हैं ट्रांसमिशन के वैसे हमारे देखने को मिलते हैं। बेसिकली स्किन और रेस्पायरेशन और सेक्सुअल कांटेक्ट के वैसे भी हमारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म आते रहते हैं। जब आएंगे तो हमारे क्या है ब्लड से ट्रांसफ्यूजन होता है, मीन्स ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं। तो जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे ब्लड में कुछ सेल्स होती है, हमेशा मूवमेंट करते रहती है, उनको डिटेक्ट करती है और उनको वहीं से मार देती है, फैगोसाइटोसिस उनकी कर देती हैं, मतलब उनका खंडन कर देती हैं। तो ऐसी कौन सी सेल्स हैं, तो एक सेल्स हमारी कौन, मोनोसाइट्स हैं, दूसरा हमारी सेल्स होती है न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इसको भी क्या है याद रखना। ठीक है, फैगोसाइटोसिस और न्यूट्रोफिल्स। प्लेटलेट्स आपको पता ही है, ये डेंगू में तो बड़ा काम करती हैं, इसको है ना, कम हो जाए तो फिर इसका हीमोरेस स्टार्ट हो जाता है, ब्लड स्टार्ट हो जाता है और हमारे क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से समझते हैं 16 है, द पेस मेकर इन द वर्टिब्रेट हार्ट इज। दो होते हैं, एक पेस मेकर होता है, पेस सेटर होता है। ठीक है, ये हम हार्ट बना लेते हैं, चलो ये हमारा क्या है, हार्ट हो गया। जो यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं एस ए नोड। ठीक है, एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड के नाम से हम इसको जानते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड। फुल फॉर्म में इसकी कई बार पूछी जाती है। ये कहाँ होता है, तो राइट ऑरिकल में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को पेस मेकर के नाम से जानते हैं, इसको आपने पढ़ा था, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेस सेटर भी कौन सा होता है, तो पेस सेटर हमारा कहाँ सिचुएशन होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या जो ऑरिकल्स होते हैं लेफ्ट और राइट, उसके बिल्कुल बीच में होता है। ये इम्पल्स को रोक के रखता है, मीन्स यहाँ से इम्पल्स आया तो इसको थोड़ा सा इंटरप्ट करता है, रोकते हैं फिर इसके बाद, ताकि जो है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक तो उनका बीच बीच में जो रिदम है बना रहा है एक जैसा। ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको एवी नोड के नाम से इसको क्या है जानते हैं। एवी नोड की इसकी भी कई बार फुल फॉर्म पूछी है, तो अर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, अर्ट्रियो वेंट्रिकुलर इसका अर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, इसको याद रखना। ये कहाँ देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में देखने को मिलता है यहाँ से, और जस्ट इसके नीचे से यहाँ पे क्या स्टार्ट होते हैं, बंडल हिज यहाँ पे देखने को आपको मिल देंगे, और फिर नीचे प्रोकंजिव फाइबर्स यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे क्या है, इस पे न्यूरोट्रांसमीटर की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, इसमें देखो दिया भी है। ठीक है, चारों इसमें क्या है रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हार्ट के लिए मूवमेंट करने के लिए। सबसे पहले इनिशियल यहाँ से इम्पल्स होते हैं, यहाँ से सीधे इसमें जाते हैं, ए बी नोड में जाएंगे, ए बी नोड से सीधे बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से फिर हमारा किसमें पुरकुंजे फाइबर में पहुंचता है। तो ऐसे करके पूरा एक लयबद्ध से चलता रहता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। At the articular surface of bone, synovial fluid serve as। तो भैया ये पूछा है किसका, आर्टिकुलर सरफेस। तो आर्टिकुलर सरफेस एक बार समझ लेते हैं तो और भी समझ में आ जाएगा। आर्टिकुलर सरफेस ये हमारी बन गई किसकी, टखने बन गए, ठीक है, यानी ये हमारे घुटने बन गए, ठीक है, नी बन गई। अब इसमें पूछा है, अब आर्टिकुलर आर्टिकुलर सरफेस कौन सी होती है, तो ये वाली जो हमारे नीचे की आर्टिकुलेट सरफेस है, इसको जो समय चल रहा है ये हमारी आर्टिकुलेट सरफेस पूछी है। तो इसमें साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक, ये बिल्कुल कवर होता है ऐसे करके, ठीक है। इसमें फ्लूइड्स होता है जिसकी वजह से दोनों का हड्डियों का मूवमेंट प्रॉपर होता रहे, फ्रिक्शन कम हो जाए यहाँ पे, ठीक है। इसने साइनोवियल कैप के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। साइनोवियल ये हमारा क्या है, कैप होता है और इसके अंदर फ्लूइड्स भरा होता है। साइनोवियल फ्लूइड, तो इसका काम क्या होता है, ये काम फ्रिक्शन को कम करता है, यानी जो हमारे क्या है घर्षण होता है दोनों की वजह से उसको क्या है लुब्रिकेट का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देख लेते हैं। ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर फेसेट्स पार्ट ऑफ। ट्यूबिकुलर और कैपिटुलर, तो देखो ये तो ट्यूबिकुलर और कैपिटुलर कई बार एग्जाम में पूछा है और आया भी है। तो किसके पार्ट्स होते हैं, ये रिब्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसको समझ लेते हैं। तो ये देखो रिब्स हमारी कहाँ से, एक तो आगे से निकलती जुड़ती हैं, वो कहाँ से जुड़ती हैं, स्टर्नम से जुड़ती हैं। और जो पीछे की तरफ जुड़ती हैं वो हमारा क्या होता है, वर्टिब्रेट, वर्टिब्री कहो उसको, वर्टिब्रेट कॉलम होता है। तो वहाँ पे क्या है पीछे ये जुड़ती हैं। तो ये पीछे जो कॉलम से इससे जुड़ के निकलती हैं ऐसे करके, बिल्कुल ये कंडीशन होती है पीछे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वर्टिब्रेट हमारा क्या है कॉलम। अब जब पीछे यहाँ पे जुड़ती हैं तो इनके दो पार्ट्स होते हैं। इनका आगे कैसी होती है, जो संरचना होती है फॉर्क लाइक होती है। तो ये सपोज दैट हमारी बोन्स है, ठीक है। तो इनके एक ऐसे और ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, ये दोनों पार्ट्स हमारे किसमें इसमें फिक्स हो जाते हैं वर्टिब्रेट कॉलम। तो ये इसी को हेड एंड कैपिटुलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक हमारा क्या हेड ट्यूबरकुलर हो जाएगा और हेड कैपिटुलर हो जाते हैं। तो ये दोनों के पार्ट्स हैं, एक ट्यूबरकुलर हो जाएगा और एक हमारा क्या है कैपिटुलर हो जाएगा, समझ गए। तो यही होते हैं, आगे चल के ये हमारे क्या स्टर्नम से यहाँ पे क्या है जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ह्यूमन बीइंग्स यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द। अब यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होती है ह्यूमन में, स्प्लीन में देखने को मिलेगी, लिवर में मिलती है, किडनी या गॉल ब्लैडर में। तो बहुत इजी है, ये लिवर में यूरिया का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। किसमें, ऑर्थिन साइकिल यहाँ पे चलता है, ऑर्थिन साइकिल की वजह से होता है। अब एक इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, सिक्रेटिन इज अ क्या है। तो सिक्रेटिन हमारा क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं। सिक्रेटिन हमारा पहली बात तो क्या है, ये हमारा हार्मोन है। सबसे पहले सिक्रेटिन डिस्कवर किया गया था कब है, 1905 में, 1905 में इसको क्या है डिस्कवर किया गया था। और ये हमारा क्या है, बेलिस एंड स्टारलिंग ने इसको क्या है डिस्कवर किया था। बेलिस और स्टारलिंग, बेलिस और स्टारलिंग ने इसको क्या है डिस्कवर किया था 1905 में। फर्स्ट हार्मोन है ये, डिस्कवर किया गया था, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। पहले इसको थोड़ा सा रफ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है, sodium ion are actively expelled from the Henle's loop in kidney of mammals in the region of, कह रहे हैं जो सोडियम आयन यहाँ से अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लूप ऑफ हेनले से, तो कौन से पार्ट से कर लिए जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा लूप ऑफ हेनले देख लेते हैं और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और ये ठीक है। अरे यार बहुत गड़बड़ बन रहा है आर्ट। ये बनता है स्ट्रक्चर आके। ये हमारा किसका बन गया, ठीक है, लास्ट में ये डक्ट थी। अब यहाँ से एट्रियोल्स आती है, इसको यहाँ से, ठीक है, ये हमारी क्या है, और यहाँ पे क्या बनाती है, ये निकल जाती है ऐसे करके। और ये हमारा क्या है, एफरेंट एट्रियोल यहाँ से निकलता है, यहाँ से इफरेंट एट्रियोल यहाँ से निकल जाता है, और इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद में इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स बोलते हैं। अब ये हमारा जो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक का बच्चा, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये पीसीटी होगा, ये हमारा क्या है, डीसीटी यहाँ पे हो जाता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये हमारा कैंसा है, लूप ऑफ हेनले हो गया, लूप ऑफ हेनले देखने को मिलेगा। ये हमारा असेंडिंग लूप के नाम से इसको क्या जानते हैं, ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग लूप हमारा क्या है जानते हैं। अब पूछा है, कह रहे हैं इसमें से, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या है, ग्लोमेरुलर के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना, ग्लोमेरुलर, इसको जानते हैं। अब यहाँ से जो भी यहाँ से फिल्ट्रेट निकल के यहाँ पे आया, ये सब यहाँ से क्या है, यहाँ से आगे फिल्ट्रेट आने के बाद सीधे यहाँ से ऐसे सब कुछ बहुत ऑब्जर्व होता चला जाता है, और लास्ट में यूरिन हमारी बचती है। तो इसमें ग्लूकोज भी ऑब्जर्व होता है, लेकिन एक चीज यहाँ से याद रखना है, पे सेल्स किसी का फिल्ट्रेट नहीं होता है, नो फिल्ट्रेट, कोई भी सेल्स का यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं होता है, चाहे आरबीसी हो जाए यहाँ पे, चाहे यहाँ पे क्या है डब्ल्यूबीसी हो जाए, ठीक है, और ग्लूकोज का भी यहाँ पे क्या है नहीं फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसके बाद में बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा दूर चले गए, पास में लेके आते हैं, कहाँ गया। अब पूछा सोडियम आयन कहाँ से ऑब्जर्व करे जाते हैं, तो सोडियम आयन हमारे कहाँ से डिसेंडिंग, कहाँ गया, हाँ, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ऑब्जर्व किए जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से करे जाते हैं, या फिर डिस्टल ट्यूब्यूल से करे जाते हैं। तो जो हमारा इसका जो हाथ से होगा, तो डिसेंडिंग लिम्प ऑफ हेनले, डिसेंडिंग कौन सा हो गया, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से सोडियम आयन का यहाँ से क्या है ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, और इसकी वजह से वीडियो बहुत डिले हो रही है, लेंथी हो रही होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 22 है, बेसेक्टोमी कॉज द लॉस ऑफ, बेसेक्टोमी कॉज होती है, तो देखो बेसेक्टोमी होती किस में है, एक स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेराइल प्रोसेस होती है, ये किस में देखने को मिलती है, मेल में देखने को, फीमेल में जो टॉमी होती है उसको कहते हैं, उसको ट्यूबेक्टोमी, ठीक है।
वैसेक्टोमी बात चल रही थी, इसके मतलब मेल के बधियाकरण की बात यहाँ पे चल रही है। तो इसमें कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इसमें? तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है कौन है? एस्ट्रोजन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, या टेस्टोस्टेरोन देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा, या फिर एंड्रोजन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, या फिर नन ऑफ एबव यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो देखो भैया, जो वैसेक्टोमी के रेस्पॉन्सिबल होता है क्या? एंड्रोजन होता है। तो एंड्रोजन हमारा क्या है? ये हार्मोन है, और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी। और हमारे एंड्रोस्ट्रोजन से हमारा क्या, टेस्टोस्टेरोन यहाँ से जो हार्मोन ये रिसीव करते हैं, इसकी वजह से क्या है, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है एंड्रोजन हमारा होता है, वैसेक्टोमी के रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन बेसिकली जो वैसेक्टोमी अगर सर्जिकल कराई जाती है, तो सर्जिकल में क्या है, वेस्ट डिफरेंशिया होते हैं, उनको यहाँ से क्या है, रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, टेस्टीज हो गए, टेस्टीज से जो निकलते हैं, तो जो पीछे यहाँ से निकलते हैं, तो इनमें से कट मार दिया जाता है, और ये ठीक है, तो इसको यहाँ से कट, बेस्ट जो यहाँ से निकलते हैं, डिफरेंशियल निकलते हैं, इसको यहाँ से क्या है, कट कर दिया जाए, फिर इसको बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म हमारे वहां तक एजेकुलेशन के थ्रू पेनिस से पेनिट्रेट नहीं कर पाए और वैजाइना में नहीं पहुंच पाए। ठीक है, लेकिन हार्मोन बात होती है, एंड्रोजन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, 23। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर फाउंड इन ओन क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, आउटर वॉल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, सी है इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, डी है इन द लाइसोसोम्स। नहीं तो भैया, ये हमारे जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। ये सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है। इसको यहाँ से देख लेते हैं और इसको पहले रफ करते हैं। ट्रोपोनिन इज आ, कह रहे हैं ट्रोपोनिन क्या होती है? तो ट्रोपोनिन हमारी क्या है, एक मसल्स प्रोटीन्स है, आपको पता है। लेकिन ये हमारी क्या है, मसल्स प्रोटीन्स है। लेकिन किस में देखने को मिलेगी, फाउंड कहाँ होती है, किस में पाई जाती है? तो फाउंड हमारी क्या होती है, ये हार्ट मसल्स है ट्रोपोनिन, हार्ट में देखने को मिलती है। अब इसके अगर ये प्रोटीन्स अगर बढ़ जाती है, तो टेस्ट हम कराते हैं हार्ट के लिए। ठीक है, तो हार्ट में हमारा क्या है, ट्रोपोनिन एक टेस्ट होता है, उसको देखते हैं। इसका अगर बहुत ज़्यादा इसका मात्रा में बढ़ती है, तो समझ लाते हैं हमारे हार्ट की जो मसल्स है उसमें ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ट्रोपोनिन हमें कहाँ मिलेगी, हार्ट में देखने को मिलती है। हार्ट हमारी क्या है, हार्ट की एक प्रोटीन है ट्रोपोनिन। ठीक है, मसल्स प्रोटीन है, हाई जनरेट रिसर्वायर है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, डाइजेस्टिव नहीं। तो मसल्स प्रोटीन है, लेकिन कहाँ मिलेगी, हार्ट में। इसको भी याद रखना। चलो अब लोग क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लेसेंटल बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड इज मिनिमम। कह रहे हैं इनमें से ऑप्शन है, इसमें प्लेसेंटल बैरियर मिनिमम किस में देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो गॉट है, बकरी है, पीआईजी एंड पिग है, काव है, और ह्यूमन है। तो सबसे मैक्सिमम किस में देखने को मिलते हैं? सबसे मैक्सिमम हमारे क्या है, ह्यूमन में देखने को मिलते हैं। 6 प्लेसेंटल इसमें क्या है, बैरियर होते हैं। और कम किसमें होते हैं, पिग में, यानी जो पिग है, सुअर है, उसमें सबसे कम देखने को मिलते हैं क्या चीज, मैटरनल एंड फीटल ब्लड प्लेसेंटा बैरियर। ठीक है, समझ गए ना?
तो ये प्लेसेंटल बैरियर होती क्या है एक्चुअली, ये लेयर्स होती है हमारे किसमें, फीटल में और हमारे जो, ठीक है, मदर के जो हमारा क्या यूट्रस होता है उसके और इसके बीच में जो लेयर्स का फॉर्मेशन होता है ये हमारे क्या बैरियर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है मिनिमम किस में होता है, तो मिनिमम हमारे क्या है, पिग में देखने को मिलता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26, मैच द लिस्ट विथ सेकंड, लिस्ट सेकंड द सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन द ब्लू। अब इसमें से कौन सा आपको करना है, इसमें सेलेक्ट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा कौन सा है, स्टिंटर। स्टिंटर किस में देखने को मिलता है, होता क्या है, स्टिंटर हमारा क्या है, जीनस ऑफ द प्रोटोजोन का एक हमारा क्या है, जीनस ऑफ द प्रोटोजोआ का ये हमारा क्या है, नाम है। और ये सक्टोरिया, इसमें क्या देखने को मिलते हैं, इसमें मिलते हैं आपको सक्टोरिया देखने को यहाँ पे क्या है मिलते हैं स्टिंटर में। और इसको, ये हमारा कैसा है, लार्जेस्ट भी है हमारा, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में हमारा क्या है, बैलेंटीडियम है। तो बैलेंटीडियम होता क्या है, बैलेंटीडियम कोलाई है इसका पूरा, बैलेंटीडियम कोलाई है। ये भी सिलिएटेड होता है और प्रोटोजोन्स है, इन्फेक्टेड ह्यूमन, ये हमारा कैसा है, सिलिएटेड है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, प्रोटोजोन है हमारा। अब क्या है, ऑटोट्रॉफी होती है और एक्सोपोडिया है। ऑटोट्रॉफी और, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक होते हैं, आपने पता होगा। लेकिन ऑटोट्रॉफी क्या होते हैं, तो ऑटोट्रॉफी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन आता है, इसमें हमारा कौन है, यूग्लिना आता है, आपको पता है। यूग्लिना हमारा क्या से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ऑटोट्रॉफी देखने को मिलती है। और डी हमारा क्या है, एक्सोपोडिया है, ये हेलियोजोआ है, ये हमारा क्या है, हेलियोजोआ हो गया। ठीक है, तो ए का सेकंड देखने को मिलेगा यहाँ पे, ए का सेकंड हमारा इसमें देखने को मिल रहा है। बेलेडियम हमारा किसमें सिलिएटेड है, फर्स्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा। और सी का हमारा कौन सा है, 4 है, तो ये देखने को मिल रहा है। और डी हमारा जो है एक्सोपोडिया हमारा कैसा है, डी का 3 है हमारा हो गया। ठीक है, हेलोजुआ होगा। तो ए कोड हमारा बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ट्वेंटी सेवन, द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, एस्केरिस की बॉडी कैविटी कैसी होती है। तो एस्केरिस हमारे कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, तो एस्के हेलमंथीस को बिलोंग करता है, आपको पता होगा। तो एस्के हेलमंथीस हमारी कैसी होती है, सीडोसील्स होती है, हीमोसील्स होती है, ब्लास्टोसील्स होती है, एंटीरोसील्स होती है। तो यहाँ पे क्या है, सीलोमेट होता है, क्या है, फाल्स सीडोमिल्स यहाँ पे क्या है देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्यूडोसील्स फाल्स, स्यूडोमिस क्या होता है, फाल्स, और सीलोम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, एस्केरस। एस्केरस की बात आती तो सेक्सुअल इसमें डाइमॉर्फिज्म यहाँ पे देखने को मिलती है। और एस्केरस में आपको पता है इसमें सिंसियल, सिंसियल एपिडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, इसमें ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंसिशियल एपिडर्मिस किस में देखने को मिलती है, तो एस्केरिस में देखने को मिलती है। ये स्टोरेज इसमें होता क्या है, ये इसमें सेपरेशन
इसकी बॉडी कैविटी में कोई सेपरेशन नहीं होता है एपिडर्मिस में, यानी स्कैटर्ड फॉर्म में न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सही हो जाएगा। बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, मैरिज शुड बी अवॉइडेड विथ विन। कह रहे हैं मैरिज को अवॉइड कर देना चाहिए, किस कंडीशन में अवॉइड कर देना चाहिए? तो आर एच बॉडी और आर एच नेगेटिव बॉय, सही है। आर एच पॉजिटिव हमारा बॉय होने चाहिए और आर एच नेगेटिव ऐसी कंडीशन मिल जाए तो इनको नहीं करना चाहिए, या फिर आर एच पॉजिटिव बॉय एंड आर एच पॉजिटिव गर्ल ऐसे होना चाहिए। सी आर एच नेगेटिव बॉय होना चाहिए और सी, हाँ, आर एच पॉजिटिव गर्ल होना चाहिए। डी ऑप्शन है आर एच नेगेटिव बॉय और आर एच नेगेटिव गर्ल्स होनी चाहिए। कौन सी स्थिति में शादी को नहीं करना चाहिए? तो इसमें देखने को मिलता है आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलता है। आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलता है। किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। आर एच पॉजिटिव हमारा कैसा हो जाएगा जब बॉयज, और आर एच नेगेटिव हमारी कैसे हो जाएगी गर्ल्स। तो इन दोनों के बीच में जब होगा प्रेगनेंसी के बाद फीटस होगा, तो इनमें एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलेसस के नाम से जानते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलेस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होती है। तो इस कंडीशन इसमें होता क्या है, इसमें फर्स्ट बेबी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सेकंड बेबी में इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है और वो एंटीबॉडी हमारे फीटस को, सेकंड वाले को मारने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड, जिसकी वजह से उसके ब्लड में हमेशा अनीमिया बना हुआ रहता है और भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं संभवतः सेकंड बेबी में। ठीक है, फर्स्ट बेबी तो हमारे इजीली हो जाता है। ठीक है, तो आर एच पॉजिटिव बॉयज और आर एच नेगेटिव हमारी गर्ल्स होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको डिस्कस करते हैं। 29 कह रहे हैं, दोनों लिस्ट फर्स्ट है और सेकंड लिस्ट के साथ इसमें क्या है, मैच करिए। ओस्टिया आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ओस्टिया, तो ओस्टिया हमारे किस में देखने को मिलेंगे? पॉरीफेरा में देखने को मिलेंगे। तो पॉरीफेरा का यहाँ पे कौन सा जंतु है? तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजोआ। ठीक है, निमेटोसिस्ट किस में देखने को मिलती है? हाइड्रा में आपको, सॉरी, ठीक है, ऑस्टिया में नहीं। ऑस्टिया किस में देखने को मिलेंगे? ऑस्टिया जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऑस्टिया देखने को मिलते हैं हमारे के ल्यूकोसोलेनिया, यही तो हमारे क्या पॉरीफेरन है, छिद्रयुक्त। और निमेटोसिस्ट हमारे किस में देखने को मिलती है? हाइड्रोजोआ यानी हाइड्रा में आपको देखने को मिलेगी। फ्लेम सेल्स हमारी किस में देखने को मिलती है? प्लेटीहेल्मिंथेस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती हैं। ये हमारे क्या एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं। तो ये किस में देखने को मिलेंगे? फैसियोला हिपैटिका में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और मैगोट हमारा ये लार्वा है किसका? हाउस फ्लाई का लार्वा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ए का 2 इसमें देखने को मिल रहा है, और बी का फर्स्ट इसमें भी देखने को मिल रहा है। फ्लेम सेल्स ये 4 इसी में देखने को मिल रहा है, और मैगोट लार्वा हमारा इसमें देखने को मिल रहा है। तो 29 का बी हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 30 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल और ऑर्गन इन मैन। कह रहे हैं इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? सिलरी बॉडी हमने डिस्कस किया, आंख में देखे, और मसल्स ऑफ आइज नहीं भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
हेयर्स ऑन द चेस्ट मैन, ये भी कोई काम नहीं। बर्मी अपेंडिक्स, इसका भी फिलहाल मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ये भी अपेंडिक्स है, मतलब काम। तो यही कह रहे हैं नॉट अ वेस्टिजियल, तो यही हमारे क्या है, नॉट वेस्टिजियल है। बाद बाकी क्वेश्चन नंबर 31 है, सिस्टिक डक्ट कम्स आउट फ्रॉम द, कह रहे हैं सिस्टिक डक्ट्स कम्स आउट फ्रॉम द, सिस्टिक डक्ट्स कहाँ से कम्स आउट होती है, ये समझ लेते हैं सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट हमारी होती है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये हमारा है लिवर, ठीक है, ये हमारा हो गया है लिवर। लिवर से एक डक्ट यहाँ पे निकलती है और ये आती है नीचे के लिए, ठीक है। और इसी के नीचे हमारा क्या होता है, गॉल ब्लेडर यहाँ पे अटैच होता है। ये छोटा सा यहाँ पे क्या है, गॉल ब्लेडर यहाँ पे क्या है, अटैच होता है, ठीक है। और इसके बाद में ये नीचे यहाँ पे क्या है, इसी से यहाँ पे थोड़ा सा पेंक्रियास, ठीक है, पेंक्रियास अटैच्ड होता है। तो ये आती, और ये डक्ट हमारे सीधे कहाँ खुलती है, ड्यूडेनम में आके यहाँ पे क्या है, खुलती है यहाँ पे ना, आहार नाल में। तो जो ये तो यहाँ पे हो गई, जो डक्ट से निकली हमारी को हिपैटिक डक्ट हो गई, हिपैटिक डक्ट। लेकिन जो यहाँ से गॉल ब्लेडर से इसमें जो डक्ट यहाँ से ये डक्ट निकली, इसको क्या है, इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको सिस्टिस डक्ट के नाम से इसको जानते हैं, और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और ये है हमारे क्या है, पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट होती है। इसके बाद में ये इसको बोलते हैं सीवीडी, कॉमन वाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन वाइल डक्ट। आपने अल्ट्रासाउंड कराया हो तो बहुत इसमें देखते हैं सीवीडी नॉर्मल है क्या है। तो यही यही में इसके ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कोई चीज डिपोजिशन किसी का हो तो नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कौन सा, 32, एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल्स मेम्ब्रेन, कह रहे हैं कौन से एंजाइम्स हैं जो, या फिर जो इनमें से एंजाइम हैं जो सेल्स, जो फैसिलिटेट करते हैं किसका, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से फैसिलिटेट यहाँ पे क्या है, करते हैं आपके, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन है, लाइपेज है, एंडोन्यूक्लियेज है, एंडोन्यूक्लियेज है, या फिर इसमें क्या है, लाइगेज है इसमें एंजाइम। तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है यही हमारा क्या है, ठीक है, प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन नेचर का होता है, तो यही हमारे सेल मेम्ब्रेन से फैसिलिटेट करता है इसको, ठीक है। एक सेल से मतलब मूवमेंट होता है, सेल के मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन के थ्रू वहाँ पे मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखते हैं, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल्स इज, कह रहे हैं इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल आरएनए है। तो आर आरएनए है, एस आरएनए है, एम आरएनए है, और टी आरएनए है। तो मोस्ट स्टेबल तो हमारा हो जाएगा भैया आर आरएनए है। तो आर आरएनए का हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस के खास कर क्या है, न्यूक्लियोलस, इसी में आर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। एम आरएनए यहाँ पे दिया है, ये हमारा कैसा होता है, लार्जेस्ट आरएनए होता है, इसको भी याद रखना, लार्जेस्ट आरएनए होता है। और जो टी दिया है ये हमारा कैसा है, स्मॉलेस्ट, याद रखना, आरएनए, ठीक है, हो गया। इसके बाद में दूसरा
क्वेश्चन 33 हो गया, 34 की ओर चलते हैं इसको। थर्टी फोर, अब इसको देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका कलर थोड़ा सा कर लेते हैं, ये वाला। म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बास प्रपोज्ड बाय, कह रहा है म्यूटेशन थ्योरी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बास प्रपोज्ड बाय, किसने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? तो होंगो डिब्रीज ने दी थी, लुईस पास्चर ने दी थी, और ई डार्विन ने दी थी, या फिर डब्ल्यू हार्वे ने दी थी। ठीक है, तो होंगो डिब्रीज हमारी जो दी थी, किसने दी थी? होंगो डिब्रीज ने दी थी, क्या है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। लुईस पास्चर ने हमारा क्या, फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। ठीक है, फर्मेंटेशन के बारे में बताया, और पास्चुराइजेशन के भी बारे में क्या है, पास्चुराइजेशन के बारे में ही बताया था हमारे किसने? लुईस पास्चर। ये हमारे कौन से हैं? विलियम हार्वे हैं, तो इन्होंने क्या है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। ई डार्विन ने आपको पता है क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर बात प्रपोज्ड हमारे हुंगो डिब्रीज थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35, इन ह्यूमन बींग्स द कैप्सुलर यूरिन एंटरिंग द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल इज। अब ये बात ही थी, हमने किसकी बात करी थी? हेनले थी और नेफ्रॉन की बात हो रही थी। दोबारा से थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहे थे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनना था, अभी डिस्कस हमने किया था इसको। अब कह रहे हैं यहाँ से, ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल था, और ये हमारा कैसा है, बोमेंस कैप्सूल यहाँ पे था, और यहाँ पीसीटी था, यही था। अब कह रहे हैं यहाँ पे जैसे ही फिल्ट्रेट होके आता है तो उस कैसा होता है वो, आइसोटोनिक टू ब्लड होता है, हाइपरटोनिक टू ब्लड होता है, या हाइपरटोनिक टू ब्लड होता है, फिर आइसोटोनिक टू सी वाटर होता है। सी वाटर तो मतलब नहीं कहा सकते। तो ये हमारा कैसे, देखो जैसा यहाँ पे होता है वैसे ही यहाँ पे आएगा, आइसोटोनिक टू ब्लड होता है। ठीक है, इसमें जब एंटर करता है बोमेंस कैप्सूल के में, तो हमारा जो कैसा होता है, आइसोटोनिक टू ब्लड होता है। इसके बाद में यहाँ से बहुत सारा चेंज होता होता चला जाता है, और लास्ट में क्या है, कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाता है। तो यूरिन हमारी कैसी होगी, हाइपरटोनिक होती है हमारी यूरिन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है, एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस अकर्स इन, एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस अकर्स इन। तो एक्यूडक्ट सिल्वियस अकर्स इन कहाँ देखने को मिलेगी? तो आइज में देखने को मिलती है, हार्ट में देखने को मिलती है, एयर में, या ब्रेन। तो सही हमारा हो जाएगा ब्रेन में देखने को मिलती है। और ब्रेन में अभी हमने क्या वेंट्रिकल पढ़े थे, तो एक तो ये वाला वेंट्रिकल हमने देखा था, लेटरल वेंट्रिकल हमारा था। ठीक है, इसके बाद में ये थर्ड वेंट्रिकल हमारा यहाँ पे हो रहा था, और इसके बाद में जो अलमंड शेप था, फोर्थ वेंट्रिकल था। तो जो इसको अटैच करे रखती है, डक्ट होती है, यानी थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को जो डक्ट अटैच करती है, तो वो हमारी कौन सी होती है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस अकस। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी, सिल्वियस डक्ट होती है, इसको याद रखना, और एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको। ठीक है, इसके बाद में दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन अब बात कर रहे हैं 37 की, इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। ये हो गया, हाँ 37 है। जैकॉबसन्स
जैकबसन्स ऑर्गन्स इज कंसर्न्ड विद द, कह रहे हैं जैकबसन ऑर्गन्स होते हैं किसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो यही इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं किसमें, कहाँ देखने को मिलेंगे, तो माउथ में देखने को ये मिलते हैं। माउथ में हो गया, तो माउथ में कहाँ मिलेंगे, ठीक है, रूफ ऑफ माउथ में आपको देखने को मिलेंगे। रूफ ऑफ माउथ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपको मिलेंगे, रेप्टाइल्स में आपको देखने को मिलते हैं, एम्फीबिया और मैमल्स में, सब में देखने को आपको मिलते हैं। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में देखने को मिलते हैं। ये हेल्प करते हैं हमारे किसमें, सेंस ऑफ ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, क्या किसका देखने को, स्मेल का, ठीक है। सूंघने की क्षमता में ये, और खासकर ये उसमें ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं हमारे किसमें, स्नैक्स में बहुत ज़्यादा ये डेवलप देखने को मिलते हैं। इसको एक नाम से और भी इसको जानते हैं, वो भी यहाँ पे क्या है, ह्यूमन में वेस्टिजियल हो चुके हैं। और हमारे क्या है, बोमेरोनेजल ऑर्गन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको भी याद रखना, ये अगर जे जैकब वॉटसन नहीं है तो बोमेरोनेजल के भी इसको, बोमेरो नेजल, ठीक है, ऑर्गन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। वीएनओ के अगर कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है तो बोमेरो नेजल ऑर्गन है, वीएनओ, वीएनओ, इसको याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको देखते हैं। थर्टी एट है, प्लेजिक फॉर्म्स ऑफ एनिमल आर फाउंड इन, प्लेजिक एनिमल्स एनिमल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ऑन द सरफेस ऑफ द सी, फ्लोटिंग अलोंग द बेब्स, ये कौन से होते हैं, ये हमारे क्या से लिटोरल फ्लोटिंग्स होते हैं ना। और जो लिटोरल्स होते हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे, शोर की तरफ मिलते हैं, किनारे की तरफ मिलते हैं। लेकिन बात यहाँ पे चल रही है किसके, प्लेजिक, तो प्लेजिक हमारे कहाँ देखने को, इन डीप सी देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय द पेस मेकर, अभी हमने बात की थी। पेस मेकर हो गया, पेस सेटर हो गया, वेगस नर्व हमने डिस्कस की थी, कौन सी होती है, 10th नर्व हमारी होती है, 10th नर्व हमारी वेगस होती है, ठीक है। सिंपैथिक नर्व हमारी होती है, और आला फाइबर, तो सबसे हमारा क्या है, रेगुलेट होता है ये हमारा, ठीक है। वेगस नर्व भी है, पेस मेकर है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम उससे भी हमारा होता है। और क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इंटीमेट हेट्रोजेनिक एसोसिएशन, इंटीमेट हेट्रोजेनिक एसोसिएशन कौन सोर्स करता है। तो देखो, वैसे तो अगर पूछा, अब एक वर्ड यहाँ पे जुड़ गया, हेट्रोजेनेटिक एसोसिएशन, इंटीमेट, तो इंटीमेट हेट्रोजेनिक होता है हमारा, कौन होता है, कॉमन सेलिज्म होता है। मीन्स एक को फायदा होगा, दूसरे को ना नुकसान ना फायदा। इसको यहाँ से, पैरासिटिक में हमेशा एक को फायदा दूसरे को नुकसान होता है, प्रेडेशन में भी यही कंडीशन हो, तो एक को फायदा दूसरे को नुकसान होगा। अमेंसलिज्म कोई मतलब नहीं, कॉमनसिलिज्म हमारा यही ठीक होता है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कमेंसलिज्म की बात अगर देखा जाए तो किस किस में आपको देखने को मिलता है,
ए वर्ड, चिड़िया अगर नेक्स्ट बनाती है, घोंसला अगर बनाती है, तो भी पेड़ को कोई कोई फर्क नहीं है, है ना। इसके बाद में क्लोन फिश आती है, एक क्लोन फिश टेंट, ये कहाँ रहती है, लिप्स ऑन टेंटाकिल्स ऑफ सी एनिमोन, एनिमोन के टेंटिकल्स के बीच में रहती है, इसकी वहां से सेफ रहती है। ठीक है। एक इसमें और भी एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख सकते हैं उसको। ए बैरनेकल, ए बैरनेकल होता है, ये भी हमारा किसके, ये भी हमारा उसी के अफेक्ट, अटैच्ड शार्क फिश। ठीक है। बारनेकल होता है, ये शार्क फिश से अटैच्ड रहता है, और शार्क फिश जो भी खाती पीती है तो इसके टुकड़े इसको भी वहाँ पे क्या है, मिलते रहते हैं इसको। ठीक है, और प्रोटेक्शन भी मिलता है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 है, इसको देखते हैं। द हार्ट बीट इज रेगुलेट, ये तो हो गया था। हाँ ये भी हो गया, ये तो चल रही थे, हाँ ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद में इसको देख लेते हैं। 41, ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, 30 जनवरी को हमेशा क्या है, लेप्रोसी डे मनाते हैं, इसको याद रखना। 30 जनवरी को हम क्या चीज मनाते हैं, लेप्रोसी डे मनाते हैं। और ये क्या है, अप्रैल 21 को हम लोग बनाते हैं सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे बनाते हैं। और December 25 को पता ही है क्या मनाते हैं, हम लोग क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे। ठीक है, क्रिसमस। और एक बचा ओजोन डे, कौन, September 16 को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द चिक फीटल मेम्ब्रेन दैट appears फर्स्ट इन, कह रहे हैं उसका फीटल की मेम्ब्रेन किसमें देखने को फर्स्ट अपीयर देखने को मिलती है, चिक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स में। तो योग सैक में है, एलेंटॉयस में, एमनियन में, नॉन ऑफ एव, किसकी है, फीटल मेम्ब्रेन दैट्स अपीयर। तो फीटल मेम्ब्रेन्स हमारी अपीयर्स होती है, हमारा क्या है, सपोज दैट एम्ब्रियो है। ठीक है, इस एम्ब्रियो में एक तो योग सैक हमारा इसमें अटैच होता है। ठीक है, ऐसे इसमें क्या है, योग सैक इसको फूड का न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या है। और इसके बाद में इसके ऊपर हमारा क्या होता है, एमनियन लेयर हमारी क्या है, अटैच्ड होती है, जिसको शॉक ऑब्जर्व से इसको क्या है, बचा के रखती है इसको। ठीक है, एम्ब्रियो को, इसी के अंदर फ्लूइड्स एक्यूमुलेशन होता है, इसको, इस फ्लूइड्स को क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड्स के नाम से इसको क्या है जानते हैं। और इसके बाद में जो सबको कवर करती है वो एलेंटॉयस यहाँ पे क्या है, कवर करके रखती है इसको। ठीक है, तो अब पूछा इसमें क्या है, तो फीटल मेम्ब्रेन फर्स्ट हमारी किस में देखने को मिलेगी, तो एमनियन इसमें देखने को आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर एमनियन का फॉर्मेशन होता है, फिर एमनियन फ्लूइड्स, फिर एलेंटॉयस। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, इसको देखते हैं। रेनवियर्स नोड्स आर फाउंड इन, रेनवियर्स नोड हमारे किसमें फाउंड होते हैं, इसको देख लें। तो कार्डियक मसल्स फाइबर है, स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर है, मेडुलेटेड नर्व्स फाइबर है, नॉन मेडुलेटेड नर्व्स फाइबर है। तो सही हमारा हो जाएगा, लेकिन इसको देख लेते हैं, बहुत इजी है, तो आपको शायद पता होगा। ये हमारे किसमें, नर्व सेल्स में देखने को मिलती हैं। तो ये है, ये हमारे नर्व क्या है, नर्व सेल्स हमारे होती हैं, आपको पता है। ये हमारे क्या है,
नर्व सेल्स हैं ये। और इसमें नर्व सेल्स में यहाँ से ये डेंड्रॉन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सेल बॉडी इसको कहते हैं। ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक्सॉन देखने को यहाँ पे क्या है मिलता है यहाँ पे। और फिर इसके बाद में इसमें ये मेडुलेटेड होती है, मीन्स इसमें स्वान सेल की एक कवरिंग होती है। और ये स्वान सेल हमारे क्या है, इसमें एक्सोलेमा इसके ऊपर लेयर बनाते हैं, और ये लेयर हमारे क्या काम करती है, इसके सिग्नल को स्पीड अप करती है और लीकेज होने से बचाती है। लेकिन इसके ऊपर हमारे क्या है, कुछ और नोड्स पाए जाते हैं। तो नोड्स देखने को मिलते हैं, तो ये नोड्स को क्या है, ये इसमें क्या है, नोड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यही नोड्स हमारे जो होते हैं, इन्हीं को रेनवियर नोड्स के नाम से क्या है जानते हैं। ठीक है। ये माइलेटेड सीट पे देखने को मिलेगी या मेडुलेटेड सीट्स। ठीक है। तो रेनवियर्स यहाँ पे क्या है, नोड हमारे देखने को मिलते हैं। ये इसका फिनोमेना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, लेक्रेमल बोन इज सिचुएटेड एट बिहाइंड द आई ऑर्बिटल क्लोज द पोस्ट ऑर्बिटल। तो इसी में सिचुएटेड होती है। ठीक है। इन फ्रंट नहीं होती, बिहाइंड होती है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं 45 है, आर्क्योप्टेरिस। ठीक है। इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो आर्क्योप्टेरिस भैया पहले, सबसे पहले ये जानवर जमीन पे ही चला किया करते थे। ठीक है। ये जानवर हमारे क्या आते, जमीन पे ही चला किया करते, रेंग के चला किया करते थे। इसके बाद में फिर इनको हल्के से पंख लगना स्टार्ट हो गए थे, उड़ने लगे, कूदने लगे थे, कूदना स्टार्ट हुए, कूदने के बाद फिर इनमें थोड़े थोड़े से पंख लगना स्टार्ट हुए। जब पंख इनमें लगने हो जाए तो थोड़े से फुदकने लगे और पेड़ पे थोड़े से बैठने यहाँ पे क्या है लगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारे किस में होता है, आर्क्योप्टेरिस हमारा क्या है, वर्ड है, एन एंशियंट वर्ड है जो विलुप्त हो चुकी है। तो ये रेप्टाइल्स है, एम्फीबियन था, रेप्टाइल्स एंड वर्ड्स था। तो रेप्टाइल्स था, वर्ड्स था, मतलब पहले इसके पूर्वज कैसे थे, दौड़ते थे, दौड़ने के बाद फिर ये क्या है उड़ने लगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये आर्क्योप्टेरिस हमारा किसका है, रेप्टाइल्स और वर्ड का बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक्स है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको यहाँ से देखते हैं। मिशनस फ्लेक्सिस इज फाउंड इन। देखो मिशनस फ्लेक्सिस हमारी किस में देखने को मिलती है, ये मिलेगी हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में, हाँ है, इंटेस्टाइन की वॉल में देखने को मिलती है। ये हमारे रेगुलेट करती है, एक तो इंटेस्टाइन मूवमेंट। ठीक है। और दूसरा हमारे क्या है, इसमें बहुत सारे जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है और एंजाइम्स का होता है, तो म्यूकस सिक्रेशन को रेगुलेट करती है या फिर उसको क्या है कंट्रोल में रखती है। ठीक है। तो मिजनस प्लक्सस हमारे इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 47 आ गए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन हनीबी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम। कह रहे हैं हनीबी में ड्रोन्स का प्रोडक्शन कहाँ से देखने को मिलता है। तो इसमें जो हनीबी की बात आती है, मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी कम चालाक नहीं है, वो भी बहुत चालाक है। हनीबी है, तो हनीबी के जो हाइव होता है यानी छत्ता होता है, तो इसमें दो तीन चीजें हमको देखने को मिलती हैं इसमें। ठीक है। एक तो यहाँ पे मिलती है क्यून, रानी देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पे क्या है मिलते हैं, मेल
वर्कर मेल्स देखने को मिलते हैं, मेल वी देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे क्या है, फीमेल वी देखने को यहाँ पे क्या है मिलती हैं। क्यून होगी, यही हमारे अंडे देती है, हिप का, हिप मतलब जो हैप है, छत्ते में अंडे हमारे क्यून देती है। मेल्स क्या करते हैं, मेल्स हमारे क्या होते हैं, ये इसको क्या है फर्टिलाइज करते हैं इसको, ठीक है। और और जो फीमेल्स हमारी होती हैं ये हमारे क्या स्टेराइल फॉर्म में होती हैं, इनंच कहते हैं, स्टेराइल होती हैं। ये हमारे किसका काम करती है, इसका बैक्स यानी शहद का काम करती हैं, और इसको साफ सफाई का काम करती है, और हमारे इन्हीं को क्या है वर्कर्स कहलाती हैं। जब ये समझ में एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है, मधुमक्खी जो होती है, क्यून मक्खी होती है, इनको स्टेराइल कैसे बना देती है। बहुत सारे जब अंडे देती है, जब अंडे देती है तो अंडे जब देती है पूरा इनके पास, तो अंडे पे एक चीज ये छिड़काव कर देती है तुरंत। तो उस चीज का किसका, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड का तुरंत छिड़काव कर देती है, जिसकी वजह से ये हमारी इनंच हो जाती है और डेवलपमेंट नहीं करता। डेवलपमेंट मीन्स क्या होती है, ये आगे कोई फर्टिलाइजेशन या कॉपुलाइजेशन नहीं कर पाती किसके, मेल के साथ, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इसको क्या है, ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड तुरंत हाइव के अंडों पे तुरंत ये छिड़काव कर देती है। अब बात यहाँ पे कहते हैं प्रोडक्शन किसका चल रहा था, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो अनफर्टिलाइज्ड एग से इसका होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको रफ करते हैं। 48 इन थाइमस, in thymus gland is removed from the newborn baby if okay the cells will not formed। कह रहे हैं इनमें से अगर न्यूबॉर्न बेबी है उसके थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए तो कौन सी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखो थाइमस ग्लैंड होती है हमारी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो मोनोसाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, इसमें तो जो वी लिम्फोसाइट हमारी, देखो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये दोनों कहाँ बोन मैरो से निकलती हैं, बोन मैरो से इनका प्रोडक्शन होता है। जब वी लिम्फोसाइट हमारी आएगी तो इनका क्या है ब्लड में ही मैचुरेशन होता है, ठीक है। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो सेल्स बनती है तो इसका मैचुरेशन हमारे किस में होता है, थाइमस ग्लैंड्स में देखने को मिलता है, थाइमस ग्लैंड में देखने को मिलता है। अब यही निकाल दो तो टी मैच्योर कहाँ करेगी, है ना। तो टी लिम्फोसाइट प्रभावित होती है, ये थाइमस ग्लैंड्स में देखने को मिलती है, यही यहाँ पे क्या है मैचुरेशन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है, द नर्व सेल्स ट्रांसमिटेड इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन इज कॉल्ड। अब देखो नर्व सेल्स होती हैं, ये कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक तो सेंसरी होती हैं, ठीक है, और मोटर्स होती हैं, और एक होती है मिक्स हमारी। सेंसरी होती हैं तो ये हमारे जो ऑर्गन्स होती हैं सीधे हमारे कहाँ ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं सेंसेशन को, ठीक है, सेंसेशन की तरफ ब्रेन की तरफ लेके जाती है। लेकिन जो ब्रेन से लेके फिर दोबारा से जो हमारे जो ऑर्गन है वहां तक जो सिग्नल लेके आती है ये हमारी कौन सी हो गई, मोटर सेल्स हो गई। और कुछ हमारी नर्व्स ऐसी होती हैं दोनों को ही काम करती है, यानी वो ही लेके जाती हैं और वो भी फिर लेके भी आती है, ठीक है। अब पूछा है जो चीज लेके जा रही है, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस टू इफेक्टर ऑर्गन, यानी जो वहां से लेके आ रही है, ठीक है, यानी नर्व जो हमारे ब्रेन से हमारे इफेक्टिव ऑर्गन की तरफ लेके आ रही है वो कौन सी होती है, इंटर न्यूरॉन्स होती है, सेंसरी होती है, मोटर न्यूरॉन्स। तो ये हमारी होती है मोटर न्यूरॉन सेल्स हमारी होती है हमारी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है इसमें,
हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोआ? 400 स्पर्मेटोजोआ हमको चाहिए, तो कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमको सेल्स की नीड्स पड़ेगी? स्पर्मेटोसाइट सेल्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारा क्या है, टेस्टीज है, और टेस्टीज में स्पर्मेटोगोनिया आपको देखने को मिलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो हमारे कैसे होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं। इसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया के बाद में इनमें म्यूसिस देखने को मिलता है, म्यूसिस फर्स्ट, तो स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स, म्यूसिस फर्स्ट, इसके बाद में म्यूसिस सेकंड होता है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये पूछा है स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट्स। अब स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, दो बार डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद स्पर्मेटोजोआ बना रही हैं। एक बार इससे ये बना फर्स्ट म्यूसिस, इसके बाद ये बनना। ठीक है, तो अब कह रहे हैं 400, तो 400 स्पर्मेटोजोआ चाहिए, तो जस्ट इसके बिल्कुल आधी चाहिए, इसका मतलब 200 यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी किसकी, स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स का म्यूटेशन हो रहा है, तो एक स्पर्मेटोसाइट दो में डिवाइड हो रही है, और दो के बाद ये हमारे स्पर्मेटोजोआ बना रही है, और एक ये स्पर्मेटोजोआ बना रही है। ठीक है, तो समझ गए ये प्रोसेस हमारी किस में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनासोर्स वाज द हैवीएस्ट? इनमें से कौन सा डायनासोर था जो सबसे हैवीएस्ट था? डिप्लोडोकस था, स्टीगोसोरस था, ब्रोंटोसोरस था, या इक्थियोसोरस था? जो सबसे हैवीएस्ट था और सबसे हैवीएस्ट सबसे बड़ा था, कौन सा था? ब्रोंटोसोरस था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड्स आर पार्ट्स ऑफ, अभी हमने बात की थी शायद ऐसी रहा है, तो किसके रिब्स के पार्ट्स होते हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर होता है, तो एक को कैपिटुलर, हेड कैपिटल, ये दोनों वर्टिब्रेट से अटैच होते हैं जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, गायनकोफोरल कैनाल इज प्रेजेंट इन द सम एनिमल्स। कह रहे हैं इनमें से कौन से गायनकोफोरल कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं? तो सबसे पहले गायनकोफोरल जो कैनाल्स देखने को मिलती है, प्लेटीहेल्मिन्थीस में देखने को मिलती है। प्लेटीहेल्मिन्थीस में गायनकोफोरल कैनाल किस में देखने को मिलती है? प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम में देखने को मिलती है। प्लेटीहेल्मिन्थीस हमारा क्या है, तीन क्लास में डिवाइड किया गया है। टर्वेलिया, एक है ट्रेमेटोडा, और है सेस्टोडा। ट्रेमेटोडा में फ्लूक से आते हैं, फ्लूक देखने को यहाँ पे क्या है, मिलते हैं। ठीक है, अब फ्लूक में जैसे क्या है, फैसियोला हेपेटिका, ये भी हमारा फ्लूक है, जिसे लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। और एक हमारा क्या है, ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक है। ब्लड फ्लूक को क्या है, साइजो स्टोमेटा, साइजो स्टोमा मोनसाई।
स्टोमा मॉन्साई, साइजोस्टोमा मॉन्साई में देखने को मिलता है। ठीक है, साइज इसमें क्या है, जो हमारी होगी गायनोकोफोर कैनाल फोरल कैनाल देखने को मिलती है। ठीक है, समझ गए किस में देखने को मिली, कौन से क्लास में देखने को, ट्रेमेटोडा में देखने को मिली आपको। ठीक है, इसमें टेप वॉर्म्स आते हैं, इसको भी याद रखना। और इसमें प्लेनेरिया देखने को यहाँ पे क्या है आपको मिलेगा, टर्वेलिया में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो चलते हैं इसकी तरफ। बोन है, चेवरॉन बोन इज फाउंड इन द वर्टिब्रेट ऑफ। तो भैया बैरानस में देखने को मिली, एकेडेना में देख लो, रानाटिग्रेना या कोलम्बिला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टीजीटी पीजीटी के हिसाब से बहुत अच्छा है और कई बार एक दो बार आ भी चुका है ये। तो एकेडेना में देखने को मिलती है चेवरॉन बोन्स। ठीक है, ये हमारे कौन सा मोनोट्रियम्स तो होता ही, एकेडेना आपको पता ही कैसा है, ये अंडे देता है, एग लेइंग हमारा मैमल्स है। मैमल्स है और ये कहाँ मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, स्पाइन ईटर या टैक्यूग्लॉसिस के नाम से इसको क्या है जानते हैं, स्पाइन ईटर या टैक्यूग्लॉसिस। ठीक है, समझ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, सेल ऑर्गेनल विच रिच हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम सबसे ज्यादा किसमें, कौन सा रिच होता है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो हमारे लाइसोसोम सबसे ज्यादा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया होती ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इसको क्या है, लाइसोसोम्स हमारे, लेकिन हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूछा है तो लाइसोसोम ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन accomplished बाय, तो डीएनए, आरएनए, ट्रिपल कोडॉन, तो ये का डीएनए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, द टर्म ऑस्टिया इज एसोसिएटेड विद द, ऑस्टिया भी हम बात की, वहाँ ऑस्टिया आ जाए, ऑस्कुलम आ जाए, तुरंत हमारे किस में देखने को, पॉरीफेरा, पॉरीमीस और फेरा। पॉरीमीस हमारे क्या होता है, छिद्र, स्पोर। ठीक है, फेरामीस होता है वियर। ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या है, पोर्स होते हैं। ठीक है, और उनमें क्या होते हैं, पॉरीफेरन कहलाते हैं। ग्लूट, चलो इसको अभी नीचे से इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, ग्लूटाथियोन इज सिक्रेटेड बाय द, ग्लूटाथोन किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है। तो ये हमारा क्या चीज, ग्लूटाथोन जो सिक्रेशन होता है, ग्लूटाथियोन, ये ट्राइपेप्टाइड होता है और इंपॉर्टेंट सेलुलर प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। ये ट्राई पेप्टाइड होता, ट्राई पेप्टाइड होता है। और ये इसका फंक्शन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, प्रोलिफरेशन में, प्रोलिफरेशन वर्क करता है और रीजनरेशन में हेल्प करता है। हेल्प करता है, लेकिन बात पूछा है कौन से ये एनिमल में होता है, तो हाइड्रा में ये देखने को मिलता है। प्रोटीन्स होती है हमारे क्या है,
कंपाउंड होता है। ग्लूटाथियोन हाइड्रा में आपको देखने को मिलेगा, ये डिफेंस का भी इसमें काम करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इनमें से कौन सा लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ? पॉरीफेरा है, एनेलिडा है, मोलस्का है, ऑल ऑफ एबव है। तो सारे के सारे लैटिन वर्ड से क्या है, ड्राइव्ड हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 है, बोन्स ऑफ वर्ड इस हमारी कैसी होती है, हॉलो होती है, निमोटिक होती हैं, बोथ ए एंड वी, तो बोथ ए एंड वी होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्सिमम एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन? एफिनिटी मीन्स उससे बहुत ज्यादा लविंग कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यही बिल्कुल ठीक होगा, यही सबसे ज्यादा लविंग होता है, एक बार पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं हमारे किसको, हीमोग्लोबिन को। ठीक है, तो ये 61 क्वेश्चन थे जूलॉजी के थे, और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था मुझे जरूर बताइएगा, और कोई डाउट्स हो कुछ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कोई सुझाव हो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।